हाँ बेटा, हम बाल गोविंद भगत चैप्टर कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका हो चुका है। आज इस वीडियो में हम करते हैं, थोड़ा सा उससे पहले का मैं बता देती हूँ आपको। बाल गोविंद भगत, सबसे पहले बाल गोविंद भगत की वेशभूषा, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। दूसरी बार हमने आगे बताया कि बाल गोविंद भगत साधु थे और गृहस्थ भी थे, वे खेती भी करते थे। फिर बताया बाल गोविंद भगत मतलब कबीर को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीत गाया करते थे, और जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता उसे कबीर मत में चढ़ा दिया करते। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। लेखक तो बताता है कि बाल गोविंद भगत का संगीत सबसे अच्छा था। मतलब बाल गोविंद भगत के संगीत से लेखक कौन है? लेखक आपको पता होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी जो है, उनके मतलब संगीत के जादू से ओतप्रोत थे, बहुत ही खुश थे। उन्होंने बताया आषाढ़ के महीने में वो खेतों में जब धान लगाते थे तो मंत्र मुग्ध कर दिया करते थे अपने कबीर के पदों को गा करके। औरतें, बच्चे, हल चलाने वाले सभी उनके संगीत के जादू से मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। फिर उसके बाद जब भादों का महीना आता तो बाल गोविंद भगत अधरतियाँ गाया करते थे, आधी रात में भजन कीर्तन करते थे बारिश के मौसम में। ये बातें इसमें बताई गई हैं। वे लोगों को समझाते थे कि हमें हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए, इसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो अपने जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। उसके बाद वे प्रभातियाँ गाते थे, और ये प्रभातियाँ 4 बजे के आसपास गाई जाती हैं। ये कार्तिक के महीने से शुरू होती थी और फागुन तक चला करती थी। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। बाल गोविंद भगत गर्मियों में जो है अपने घर के आंगन में आसन लगा लिया करते थे। बहुत ज़्यादा गर्मी होती, जब जैसे जून का महीना है, जुलाई का है, तो सभी लोग वहीं पर भजन कीर्तन सुनने आ जाया करते थे, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। तो खूब सारा बताया उनकी संगीत के बारे में कि कितना अच्छा संगीत था और कैसे हमेशा वो गाते रहते थे, हर मौसम में, हर समय में, हर रोज़। अब आगे बताया है, उससे आगे का पाठ है बेटा, कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। कि लेखक क्या बताता है कि बाल गोविंद भगत संगीत को ही अपना जीवन मानते थे, संगीत ही उनके जीवन का कर्म था। वे भगवत भजन को सबसे अच्छा मानते थे, और लेखक ने बताया कि उनका संगीत उस दिन देखा गया सही रूप में जब उनके बेटे की मौत हुई। बाल गोविंद भगत का बेटा एक ही था और उसकी मौत हो जाती है तो लोगों को पता चला। लेखक भी उनके घर गया तो लेखक ने क्या देखा, इकलौता बेटा था वह, सुस्त और बोदासा था। बोदासा मीन कमज़ोर, किंतु भगत उसे बहुत मानते थे। भगत उसकी खूब देखभाल करते थे। मानते का मतलब बेटा, उसको बीमार था, वो बोदा था, कमज़ोर था, इसलिए उसकी खूब मतलब अच्छे से देखभाल करते थे। ये सब बातें इसमें बताई गई। उनकी समझ में भगत का क्या कहना था, उनकी कि जो लोग ऐसे बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी हमें ज़्यादा ही नज़र रखनी चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए, उन्हें अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी बाल गोविंद भगत ने, और जो पतोहू आई थी वो भी सुशील थी, अच्छी थी। घर की पूरी प्रबंधिका, मतलब पूरे घर को उसने संभाल लिया था। बाल गोविंद भगत को बहुत सारे कामों से उसने बिल्कुल एक साइड कर दिया था, उसने ही सबको संभाल लिया था। और उसका बेटा बीमार है, सब लोग व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, किसी को किसी की चिंता करने की फुर्सत नहीं है। यही बात इसमें बताई गई। लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो सब लोग उनके घर भी पहुंच जाते हैं और उनका ध्यान उन्हीं की तरफ हो जाता है। तो बाल गोविंद भगत का बेटा मरता है, लेखक को पता चलता है, लेखक भी उनके घर जाता है। मौत तो सबका ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, लेखक हैरान होकर के उनके घर गया, और घर जा कर के वह बाल गोविंद भगत को देख कर के हैरान हो गया। क्या देखा लेखक ने? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। कुछ फूल वे रोकते रहते थे, तुलसी, तो उन्हीं फूलों में से जो उन्होंने अपनी क्यारी में लगाए हुए थे, फूल तोड़ करके उसके
जो लाश थी उसके ऊपर बिखेरे हुए थे और कुछ तुलसी के पत्ते भी, तुलसी की टहनियाँ भी रखी हुई थी और सिरहा ने एक दीपक जला रखा था। आगे क्या बताया बेटा? सिरहा ज़मीन पर एक दीपक जलाया रखा था और पास में बैठे गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, उसी मंत्रमुग्ध स्वर से वो गीत गा रहे थे। घर में पतोहू रो रही थी। बाल गोविंद भगत को वहाँ आस पड़ोस की औरतें जो है चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बाल गोविंद भगत गीत गाए जा रहे थे। गीत गाते गाते वो बीच बीच में पतोहू के पास आते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी परमात्मा से मिल गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है? आपको रोना नहीं चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। मैं कभी कभी सोचता बाल गोविंद भगत पागल हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कर रहे थे उसमें तो उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना ने बेटा यहाँ पर कमाल कर दिया कि उन्होंने मौत के ऊपर भी संगीत गाकर ये सिद्ध कर दिया कि वो वास्तव में एक अच्छे साधु थे, सन्यासी थे और वो दुनियादारी सांसारिकता से ऊपर उठ चुके थे। तो ये था इस वीडियो के अंदर। अब और अगला पैरा अगली वीडियो में करेंगे बेटा, इसको ध्यान से करना।